राधे कृष्ण दोस्तों, आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत या तिलकुटा चौथ का व्रत कब किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को तिलकुटा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति दिलाती रहे। जय श्री गणेश। सकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत, इस दिन खास करके स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। यह सभी प्रकार संकट नाशनी व्रत है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:04 से प्रारंभ है और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 6:53 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में चंद्रोदय यानी के अनुसार सकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत जो कि इस बार 6 जनवरी 2026 मंगलवार को पड़ रहा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चौथ का व्रत पड़ता है तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और इसे अंगार की चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ रहा है जो कि ये अनंत गुना पुण्य फलदायी है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त का समय शाम 5:22 होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:43 से शाम 4:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का सुबह मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 7:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से शाम 6:57 तक होगा। 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय यानी चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि में 8:35 पर होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए, इसे निर्जला धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का गंध, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए लड्डुओं का भगवान गणेश जी को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। भगवान को भोग आदि लगा करके जल से आचमनी करवावें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ प्रदान करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इससे भगवान गणेश जी, चौथ माता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।